हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 70 प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है कि रक्त समूह में करें कि स्वरदाता और स्वरग्राही कर्मशः है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ और क्या ए बी। और भी प्रश्न है, देखिए पीत उत्पन्न होता है, तो पीत हम लोगों का कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों, यकृत में। उसी प्रकार से लिखा है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो कितना होता है हम लोगों का 120/80। और भी प्रश्न है दोस्तों, तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों टोटल 70 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों पहला क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि रक्त समूह हम लोगों का दिया है दोस्तों स्वर्गदाता और स्वर्गग्राही है, तो कौन हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि स्वर्गदाता हम लोगों का हो जाएगा ओ, और स्वर्गग्राही क्या हो जाएगा ए बी। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और भी अगला प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पीत उत्पन्न होता है, तो पीत कहाँ उत्पन्न होता है दोस्तों, हम लोगों का यकृत में, याद रखिएगा। अगला देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/180 होता है। अगला देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, करा कि रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, यानी रक्त से अशुद्ध पदार्थों को कौन अलग करता है, वृक्क, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों पांचवा नंबर, करा कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन हो जाएगा, तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों छठा नंबर दिया है कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो हाइड्रोफोबिया जो होता है रोग वो किससे संबंधित है, तो कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कर है क्या कि वायरोलॉजी संबंधित है, तो वायरोलॉजी किससे संबंधित हो जाएगा हम लोगों का, विषाणुओं के अध्ययन से। अगला देखिए दोस्तों आठवां नंबर क्वेश्चन है कि खून थक्का नहीं, करा कि खून थक्का नहीं जमता है, तो खून थक्का नहीं जमता है किसके, हीमोफीलिया से। हीमोफीलिया रोग में जो है दोस्तों खून थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 9वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ करा कि ट्रेकोमा तथा ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित हो जाएगा हम लोगों का, आंखों से संबंधित रोग है, याद रखिएगा। अगला देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया हम लोगों के सामने, देखिए करा क्या कि शरीर में कुल हड्डी की संख्या है, तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 200 कितना है दोस्तों हम लोगों का शरीर में हड्डी कितना है, तो 206 है। अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि हो जाएगा फीमर, यानी कि जांग की, यहाँ कहाँ का दोस्तों, जांग का। अगला देखिए करा कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है, तो शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ का हो जाएगा, जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी क्या है, सबसे मजबूत है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन, करा क्या हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि खून का रंग लाल होता है, तो खून का रंग लाल किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला दोस्तों हीमोग्लोबिन एक यौगिक है, तो हीमोग्लोबिन यौगिक है किसका, तो प्रोटीन का है। हीमोग्लोबिन एक यौगिक है किसका, प्रोटीन का है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है, 120 दिन है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक है। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो रुधिर को थक्का जमने में हम लोगों का कौन सहायक है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। अगला है कि रुधिर का तरल भाग है, तो रुधिर का जो तरल भाग है दोस्तों क्या हो जाएगा? हम लोगों का प्लाज्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 19वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए क्या करा हम लोगों के सामने, यहाँ पर दिया कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत हम लोगों का क्या है? आंवला है। सबसे ज्यादा विटामिन सी अगर कहाँ मिलता है? तो आंवला में। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 20वां नंबर है कि मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है। तो गुर्दा जो है हमारे शरीर में, उसका क्या कार्य है? यानी शरीर से बेकार यानी बेकार द्रव को बाहर निकालना। गुर्दे यानी कि किडनी क्या करता है दोस्तों? हम लोगों का शरीर से बेकार द्रव को क्या करता है? बाहर निकालता है। अगला देखिए दोस्तों 21वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। करेक्ट, किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो रतौंधी जो बीमारी होता है किसके वजह से? विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी बीमारी होता है। अगला है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रतिरूप है। तो राइबोसोम किसका हो जाएगा दोस्तों? तना का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, करें चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। याद रखिएगा कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 24वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो एक मलेरिया का रोग है। अगला देखिए पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है? तो पॉजिट्रॉन जो है हम लोगों का किसका प्रतीकन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 26 नंबर क्वेश्चन, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण। तो जड़ किसमें किसमें होता है दोस्तों? याद रखिएगा, मूली एक जड़ का उदाहरण, गाजर एक जड़ का उदाहरण है, और शकरकंद भी एक क्या हम लोगों का जड़ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 27 नंबर क्वेश्चन, तने का रूपांतरण रूप है। तो तना किसको किसको कहते हैं? आलू हो गया तना, हम लोगों का अदरक हो गया तना, और प्याज क्या हो गया दोस्तों? तना। ये तीनों हम लोगों का क्या हो जाएगा? तना। अगला देखिए लोहे की मात्रा हम लोगों का सर्वाधिक होता है। तो लोहा सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? तो पालक के पत्ते में। यदि किसको आयरन की कमी हो गया तो उसको क्या खाना चाहिए? पालक का पत्ते। अगला है देखिए स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। तो स्वस्थ शरीर में आपके कितना खून होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 30 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। तो किसके वजह से? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? संतुलित होती है। अगला है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने देखिए 32वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। तो हड्डी में जो है दोस्तों मुख्यतः क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। मानव में, ये हाल ही के एग्जाम में पूछा था दोस्तों, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो गुणसूत्र होता है 46, और जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ी। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट। अगला है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है हम लोगों का? तो अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिएगा रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 35वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि इंसुलिन शरीर में बनती है। तो इंसुलिन किसके द्वारा बनता है? तो अग्नाशय द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन दिया है 36 नंबर कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि हम लोगों का मस्तिष्क में पाया जाता है। अगला है कि 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा दोस्तों, वर्धनता और हीमोफीलिया। ये हम लोगों का क्या है? वंशानुगत रोग है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों मछलियां सांस लेती है। तो मछलियां सांस किसके वजह से लेती है? गिल्स द्वारा क्या करता है दोस्तों? सांस लेता है। याद रखिएगा कि मछलियां सांस लेती है, गिल्स द्वारा सांस लेती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 40 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो याद रखिएगा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर है। जठर रस में पाया जाता है। ये भी हाल ही के एग्जाम में पूछा था कि हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों?
HCl, याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही कहीं कहीं क्या लिखा रहता है HCl। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, तो लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कौन कौन, कवक और क्या हो जाएगा हम लोगों का शैवाल हो जाएगा। याद रखिएगा लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है कवक और शैवाल। अगला क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है दोस्तों, टाइलिन है। अगला है कि हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है दोस्तों, छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 46 नंबर, काफी बार एग्जाम में रिपीट किया है कि भोपाल गैस कांड 1984 में रिसॉल्व हुआ, तो कौन सा गैस हुआ था, तो मिथाइल एसोसानाइट। याद रखिएगा कि भोपाल गैस कांड जो हुआ था वो 1984 में, कौन सा, मिथाइल एसोसानाइट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 47वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए करा कि संसार का सबसे छोटा पुष्प है, तो संसार का सबसे छोटा पुष्प याद रखिएगा दोस्तों उल्फिया, और यही पूछा जाएगा कि संसार का सबसे बड़ा फूल, तो हम लोगों का हो जाएगा रेप्सेलिया। याद रखिएगा यहाँ पे पूछा है कि पुरुष जीन संगठक होता है, तो पुरुष में जो जीन संगठक होता है एक्स और क्या दोस्तों वाई, और यही महिला का पूछा जाएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा XX हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन मिलता है कहां से मिलता है, तो जल से मिलता है। अगला देखिए दोस्तों 50वां नंबर क्वेश्चन पे आगे हम लोग बस धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको नोट कर लेंगे और क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2, इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कि मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से ही होता है, कौन सा रोग, तो मधुमेह रोग होता है। अगला देखिए दोस्तों प्रश्न दिया है 52 नंबर क्वेश्चन कि पौधे का मुख्य करा कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि बॉकनाइट्स रोग होता है, तो ये एक रोग है दोस्तों हम लोगों का कृत्रिम हृदय का। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 54 नंबर का है, एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम जो पाता है कितना पाता है दोस्तों, 22+Y, यानी कि एक लड़का जो है अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22+Y। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 56 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, ये देखिए करा कि प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे हम लोग, राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। अगला है कि DNA और RNA है, तो DNA और RNA क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल है, DNA RNA क्या है दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफी बार पूछा गया था, मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो मानव शरीर का सामान्य ताप हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, या अगर हम लोगों का सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 सेंटीग्रेड, या केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। याद रखिएगा दोस्तों काफी बार पूछा गया है मानव शरीर का सामान्य ताप, कभी फ़ारेनहाइट में तो कभी सेल्सियस में तो कभी केल्विन में, ऐसे पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों के सामने 58 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, तो मनुष्य में जो है लिंग निर्धारण होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के। याद रखिएगा दोस्तों मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री पर। अगला है कि शरीर में मांसपेशियों की संख्या है, तो शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं, तो 639 लगभग। याद रखिएगा अलग अलग बुक में अलग अलग आंसर दिया है, कहीं 639 तो कहीं 640, ऐसे करके आंसर लिखा है, तो लगभग यहाँ दे दिए हैं। अगला है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व है, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या हो जाएगा, एनामिल। याद रखिएगा शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल, जो दांत के ऊपर लगा हुआ है वही आपका क्या है, एनामिल है, जो कि काफी कठोर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 61 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी है, तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन हो जाएगा, तो शुतुरमुर्ग। याद रखेंगे कि संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। अगला है कि खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो खोपड़ी में कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है।
अगला क्वेश्चन है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है, तो जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएगा? हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। याद रखिएगा, जीन संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति हरगोविंद खुराना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 64 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर ये देखिए, जैसे हम लोगों के सामने लिखा है कि काला, क्या लिखा है दोस्तों? काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं। तो काला हीरा जो है कार्बोनेडो को कहते हैं, और काला शीशा किसको कहते हैं दोस्तों? हम लोग ग्रेफाइट को कहते हैं। अगला देखिए, शरीर की सबसे छोटी, अभी बताएं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर, जो जांग में पाया जाता है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन हो जाएगा? स्टेपिस, यानी कि जो कान में होता है, सबसे छोटा हड्डी यानी कि अस्थि दोस्तों हम लोगों का कान में होता है। अगला है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, तो जीवन रक्षक एंड्रीनल हार्मोन को कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एंड्रीनल हार्मोन को। ये कब होता है? जब कोई भयावह चीज यानी अचानक कोई डर उड़ लग जाता है, तो उस समय यह हार्मोन हम लोगों का स्रावित होता है, यानी इसको जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। नहीं तो आदमी का क्या हो सकता है? मृत्यु भी हो सकता है। अगला देखिए, हम लोगों के सामने दिया है 67 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है लाल रंग के प्रकाश में। अगला देखिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया था, आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस कौन हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस। याद रखिएगा दोस्तों, हाँ, द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।